गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी हाइट एंड डिस्टेंस की सीरीज। आज हमारी तीसरी क्लास है। इसके अंदर जो पिछली क्लास थी, देखो उसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि डबल डबल एंगल्स के पेयर हैं। जैसे कोई डायग्राम बनता था, उसमें क्या बन रहा था, 30 और 45 डिग्री का एक कॉम्बिनेशन बन रहा था। फिर 45 और 60 डिग्री का एक कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा था। उसके बाद 30 डिग्री और 60 डिग्री का कॉम्बिनेशन भी बन रहा था। तो ये तीन टाइप हमने डिस्कस की थी और इसको हम क्या कर रहे थे, रेशियो मेथड से डील कर रहे थे। प्लस के अंदर एक बात हमने ये भी सीखी कि किस हिसाब से हम लोग डायग्राम्स को अवॉइड कर सकते हैं। काफी सारे सवालों में हमने क्या किया था, अब तक 25 सवाल डिस्कस कर चुके हैं 2 सेशन के अंदर। तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई पढ़ लिया है, क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में आए तो इंप्रूवमेंट क्या करें। एक बहुत बड़ी भीड़ है जिसे ये सवाल सोल्व करने आते, तो फिर आप में क्या अलग बात हो गई ऐसे। तो हमने क्या कोशिश की थी, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था कि डायग्राम्स को कैसे अवॉइड किया जाए। तो आज के सेशन में क्या करेंगे, ये वाली बातें डिस्कस करनी ही करनी हमें। रीजन क्या है, इसी पर बेस्ड है। अब जब पिछली क्लास में क्या चल रहा था, इन पर बेस्ड हमें सीधे सीधे डायग्राम मिल रहे थे एज इट इज। उनमें बहुत कम मॉडिफिकेशन करना पड़ रहा था। लेकिन आज का जो सेशन रहेगा वो बेस तो इन्हीं पर रहेगा, लेकिन ऐसे सवाल होंगे जिनमें आपको डायग्राम भी मॉडिफाई करने पड़ेंगे। तो ये आप कह सकते हो कि जो हमारा तीसरा सेशन है, ये जो आज की हमारी क्लास थर्ड है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को क्या करना है, शुरू से लेकर एंड तक आपको देखना है। काफी अच्छे अच्छे लेवल के सवाल भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। पीडीएफ के लिए आप वासु स्टडी आईक्यू नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही सेशन एंड होगा आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, जिस हिसाब से आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मिली थी क्वेश्चन, उनके सॉल्यूशन और वीडियोज की लिंक। तो चलिए फिर आज के सेशन में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर 26। सबसे पहला काम है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करो और कोशिश करो खुद से करने की। और जो बच्चे नए आए हैं चैनल पर वो क्या करें, प्लेलिस्ट में जाएं। मैथ्स बाय वासु सर नाम से प्लेलिस्ट है और उसके अंदर पहले वीडियो से इस सेशन को देखना स्टार्ट करें। चलो भाई, इसने क्या कहा कि एक कार ड्राइवर है और किसी मीनार से 303 + √3 मीटर की दूरी पर है और वो क्या पा रहा है कि मीनार का जो वर्टेक्स या शीर्ष है उससे उसका एंगल 30 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन। पहले सेशन में बात की थी एलिवेशन और डिप्रेशन कौन से एंगल होते हैं। अब वो क्या करता है, 60 सेकंड चलता है और उसके बाद एंगल कितना हो जाता है, 45 डिग्री। कार की चाल आपको निकालनी है। देखो इजी सा इसका डायग्राम होता है। डायग्राम बनाओ सबसे पहले। तो ये मीनार हो गई, यहां पर वो ड्राइवर है, एंगल कितना बना रहा था, 30 डिग्री। अब क्या करेगा भाई, इस साइड में मूव करेगा और एक टाइम के बाद एंगल बन जाता है 45 डिग्री। मार्किंग कर ले। 45 के सामने 1, ये वाली लेंथ भी क्या निकल के आ रही थी, 1। और इस लेंथ को हम क्या नाम दे रहे थे, √3 - 1 लिखा जा सकता है। अब देखो स्टार्टिंग के अंदर अगर बात करें तो ड्राइवर था मीनार से दूर। ये पूरी लेंथ क्या है, √3 - 1 + 1 करोगे तो ये √3 आ जाएगी। तो इनिशियल लेवल पर उसने हमें क्या वैल्यू दी कि जो ड्राइवर है वो मीनार से है 303 + √3 मीटर की दूरी पर। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो ये √3 किसको बता रहा है, 300 इंटू में 3 + √3। अगर आप 1 की वैल्यू निकालना चाहोगे तो क्या करोगे, √3 का डिवीजन करोगे इसमें। तो देखो ये तो बाहर रह गया, इस ब्रैकेट में डिवीजन करोगे तो यहां आ जाएगा 1, ये कट के क्या आ जाएगा, √3। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको कैलकुलेशन भी सिखाई थी कि इस चैप्टर की जो कैलकुलेशन है वो स्पेसिफिक टाइप की है। कहने का मतलब 2 या 3 बातें आपको सीखनी है, उसके बाद हमारा काम रहेगा कि क्वेश्चंस को माइंड में कैसे करें। जो एक्सट्रीम टिपिकल सवाल है, कुछ मान सकते हो 10 से 15 सवाल, उनके लिए डायग्राम आपको बनाने पड़ते हैं, बाकी आपका काम चल जाता है। तो देखो 1 की वैल्यू क्या आ गई, 300 गुणा में √3 + 1। असल में देखा जाए तो ड्राइवर ने कितनी दूरी तय की, ड्राइवर ने यहां से लेकर यहां तक की दूरी तय की, जो कि रेशियो में क्या है, √3 - 1। तो 1 की वैल्यू, 1 की जो एग्जैक्ट वैल्यू मीटर में है वो इतनी है। जैसे एक एप्पल की कीमत मान लो कहें 12 रुपए,
कोई कही 5 एप्पल की कीमत क्या होगी, तो आप क्या करोगे, 5 को 12 से गुणा करोगे, 1 एप्पल की कीमत से। तो वैसे ही 1 की वैल्यू है 300 गुणा इंटू में √3+1। आपको √3 - 1 की वैल्यू चाहिए, तो इसके साथ इसका आप गुणा करेंगे। जैसे ही आप गुणा करोगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, इसके मल्टीप्लाई में √3 - 1। अब देखो ये √3+1 का गुणा √3 - 1 से करोगे, a + b इंटू a - b, तो a² - b², तो क्या आ जाएगा 3 - 1 2। तो दूरी उसने तय कितनी कर दी, 600 मीटर। कितनी देर में तय की भी, 60 सेकेंड में। पूछ क्या रहा हमसे, स्पीड किसके अंदर, किलोमीटर पर आवर में। 60 सेकेंड में 600 मीटर चला, मीटर पर सेकेंड में स्पीड आ गई। 18/5 से गुणा करते ही ये रिजल्ट किस में आना स्टार्ट हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। ये 10 बार कटेगा और इससे काटोगे तो 2 बार, 18 × 2 36 किलोमीटर पर आवर। ये अपना रिजल्ट आ गया। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। चलिए फिर सवाल नंबर 27 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। धीरे धीरे 2-3 सवाल करते हैं, फिर डायग्राम्स को फिर अवॉइड करना स्टार्ट करेंगे। सवाल नंबर 27। लैंग्वेज को रीड करो सबसे पहले, और जो बच्चे पहली ही बार देख रहे हैं बिल्कुल उनके सामने इश्यू आने वाला है। रीजन क्या है, अगर आपने पहली और दूसरी क्लास, क्योंकि बेसिक को क्या है बार बार रिपीट करने का मतलब है आपको टॉर्चर करना, उन बच्चों को स्पेशली जो पहली क्लास से सारे सेशंस देखते आ रहे हैं। देखो इसने क्या कहा, एक वर्गाकार फुटबॉल का मैदान है, स्क्वायर की टाइप शेप का फुटबॉल का ग्राउंड है। एक कॉर्नर में खड़ा व्यक्ति जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक खंबे के साथ 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। तो कुछ इस हिसाब से डायग्राम को बना लेते हैं। देखना, जैसे 3D में डायग्राम बनाना है तो स्क्वायर इस फॉर्म में होगा। कहने का मतलब ये लड़का यहां पर खड़ा हुआ है और इधर क्या है, एक पोल है, ये पोल हो गया, क्लियर है। और ये जस्ट इसके क्या है, डायगनली, और इसके साथ एंगल कितना, 60 डिग्री। चलो इस एंगल को थोड़ा सा ठीक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंगल कितना बना रहा है ये, 60 डिग्री, यहां से यहां तक का। नीचे ग्राउंड रह गया, उधर पोल लगा, इधर से देखेगा तो 60 डिग्री, और ये डायगोनल पर क्या आ गया आपका, 90 डिग्री। अब क्या कह रहा है कि वह व्यक्ति उस कोने से 80 मीटर दूर उसी सीधी रेखा में पीछे चलता है। कहने का मतलब ये क्या होगा, बैक साइड में मूव करना स्टार्ट कर देगा। बैक साइड में मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब देखो एंगल जो है इसका कितना बन गया, 30 डिग्री। तो यहां से अगेन इसके वर्टेक्स से एंगल का मेजरमेंट करेंगे तो एंगल कितना, 30 डिग्री, और ये लड़का यहां आ गया। मार्किंग कर दें, देखो 60 डिग्री के सामने √3, ये वाली दूरी 1 और ये वाली दूरी 2। डिटेल में मैं पिछले ही सेशन में आपको ये बात बता चुका हूं। अब देखो ये असल में कितना पीछे खिसका है, 80 मीटर। अगर रेशियो में बात करें तो रेशियो में ये 2 रेशियो पीछे खिसका, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, 80 मीटर पीछे खिसका है। 2 असल में रिप्रेजेंट करता है 80 मीटर को, तो रेशियो को मीटर में बदलने के लिए आपने क्या किया, 40 से गुणा किया। चलो ठीक है। अब मैदान की लंबाई वो आपसे पूछ रहा है। अब देखना जरा, 2 80 को बताता है, तो इसका मतलब 1 की वैल्यू ऑटोमेटिक 40 से गुणा करोगे, क्या आ जाएगी, 40 मीटर। अगर मैदान की लंबाई या चौड़ाई दोनों स्क्वायर है तो इसका मतलब x होगी। तो डायगोनल क्या लिखते हो भाई, सिंपल सी बात है, कोई भी स्क्वायर अगर आपके पास है, स्क्वायर की साइड अगर x है तो इसका डायगोनल क्या लिखा जाता है, विकर्ण क्या लिखते हो, x√2। क्लियर। तो इसका मतलब x√2 करने पर रिजल्ट क्या आएगा आपका, 40। साइड चाहिए आपको √2 का डिवीजन। पिछले सेशन में सिखाया था आपको कैलकुलेशन के अंदर क्या करना है, 40 बटा में √2, ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई करते हो तो नीचे 2 बनता है, 40 बटा में 2 20, और इनटू में √2 मीटर। ये आपका क्या हो गया, रिजल्ट। अब देखो थोड़ा सा माइंड में चलते हैं। उद्देश्य अपना यही है कि टाइम कैसे बचाया जाए। रीजन क्या है, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन तो कर लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने ही नहीं है, घुमा फिरा के सवाल आते नहीं है। देखना जरा क्या है, एक लड़का है यहां खड़ा है मान लो, और जस्ट इसके सामने डायगोनली वो देखता है तो स्क्वायर के दूसरे डायगोनल जहां एंड होता है उस साइड पर एक पोल है। एंगल कितना, 60 डिग्री। 60 डिग्री के सामने √3 और नीचे वाली साइड 1।
पीछे की तरफ 80 मीटर मूव करता है और एंगल कितना 30 डिग्री। तो आपको भी पता 30 से 60 तक की रेशियो में दूरी कितनी होती है भाई? 2 किसको बताता है? 80 को। 1 किसको बताएगा? 40 को। तो इसका मतलब आपके पास जो स्क्वायर है उसकी अगर साइड x है तो x√2 करने पर उसका क्या आ जाएगा? डायगोनल। जैसे मैंने आपको कैलकुलेशन सिखाई थी उस हिसाब से अगर डील करते हो तो ये सीधे सीधे आपका रिजल्ट क्या बन गया? 20√2 मीटर। तो आप इस सवाल को माइंड में कर सकते हैं। सवाल नंबर 28 पर आ जाओ। सबसे पहला काम लैंग्वेज को रीड करो। क्वेश्चन नंबर 28 देखना जरा क्या कहा। कोई टावर है, इसकी ऊंचाई 3125 मीटर है। मीनार के वर्टेक्स या शिखर पर एक फ्लैग है, ध्वज लगा है। धरातल पर स्थित किसी बिंदु से ध्वज के शिखर व आधार का उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री है। ध्वज की ऊंचाई क्या? तो देखो सिंपल सी बात बताओ, डायग्राम कैसा बनेगा भाई? कुछ इस हिसाब से बना लेते हैं। ये मीनार होगी, ये इस पर लगा हुआ है पोल, और यहां पर खड़े खड़े ये ग्राउंड हो गया। एक आदमी मान लो इनको ऑब्जर्व करे तो ये तो हो गई मीनार, यहां से लेकर यहां तक आपका टावर। ऊपर क्या लगा हुआ है? फ्लैग। ये फ्लैग हो गया। क्लियर? एंगल 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो 30 डिग्री तो छोटा एंगल बनेगा ही बनेगा, और बड़े वाला कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब ये बात वैसी आ गई है जैसे हमने डायग्राम तो पढ़ रखे हैं इस टाइप के, लेकिन एंगल यहां नहीं होते थे। तो सिंपल सी बात है, ये 30 है, छोटे ट्रायंगल में ये एंगल क्या रह जाएगा? 60, क्योंकि तीसरा 90, सम 180 करना है। बड़े वाले ट्रायंगल में जब आप ऑब्जर्व करेंगे ये 60 ये 90, तो बचा हुआ एंगल कितना? 30 डिग्री। अब इसको गौर से देखो तो ये पढ़े हुए वाले पैटर्न से आ गया। 30 से 60 के बीच की दूरी रेशियो में 2 लिखते थे, ये हम लोग क्या लिखते थे? 1। अब देखना जरा, मीनार की ऊंचाई 3125 मीटर है। क्लियर? तो इसका मतलब 1 को 3125 मीटर में बदला तो किससे गुणा किया? 3125 से। सवाल क्या था? ध्वज खंड की, फ्लैग पोल जो है उसकी हाइट क्या होगी? तो इसका मतलब ये वाली जो हाइट है ये फ्लैग पोल की है, नीचे वाली टावर। 3125 मीटर गुणा किससे किया? 3125 से। तो यहां पर 2 को गुणा करोगे तो 31 का 62 और 25 का 50, ये 6250 मीटर। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ा इमेजिन करना, मान लो आप क्या कह रहे हो, आपके सामने एक दीवार है, उस पर झंडा लगा हुआ है। दीवार को आप देखते हैं तो एंगल कितना बनता है? दीवार के टॉप को या फिर फ्लैग पोल के बेस को, तो एंगल आप बनाते हो 30 डिग्री। जब आप एकदम फ्लैग के टॉप को देखते हो तो एंगल कितना बनता है? 60 डिग्री। क्लियर है? जैसे आप इंटरचेंज करोगे चीजों को तो छोटा एंगल, जिस टाइप का ये डायग्राम बनता है इसको माइंड में रखो। यहां 60, यहां 90, 30 से 60 के बीच की दूरी 2, 60 से नीचे 90 तक की दूरी 1 3125। तो इसका मतलब 2, इसका जस्ट आपको डबल करना है, तो 6250 मीटर। ये आपका रिजल्ट हो गया। तो कोई मुझसे कहे इस सवाल को आप एग्जाम में कैसे डील करेंगे, तो मेरा जवाब रहेगा कि ये सवाल माइंड में किया जा सकता है। चलो सवाल नंबर 29 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। सबसे पहला काम, सवाल की लैंग्वेज को रीड करो और उसके बाद कोशिश करो क्या माइंड में कर पा रहे हो। देखना जरा, इसने क्या कहा, एक नदी है, उसके ऊपर एक हवाई जहाज से नदी के दोनों ओर स्थित पेड़ों के तल के अवनमन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। नदी की चौड़ाई 400 मीटर है। नदी के ऊपर हवाई जहाज की हाइट क्या है, ये आपसे पूछा है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये मान लेते हैं रिवर एक पार्ट ये हो गया, इसका एक किनारा ये हो गया। कहने का मतलब ऐसे रिवर बह रही है तो ये एक किनारा ये, एक किनारा ये। इसके ऊपर कहीं प्लेन उड़ रहा है, यहां पर मान लो प्लेन उड़ रहा है। क्लियर? अब देखो इस पॉइंट से अवनमन कोण की बात करें तो एक तरफ तो है अवनमन कोण 60 डिग्री, एक किनारे को देखा, दूसरे की तरफ कितना है ये 30 डिग्री। अब मैंने सीधे सीधे यहां क्यों लिखा, तो ऑब्जर्व करना ये स्ट्रेट लाइन है। यहां बैठा आदमी अगर इधर 60 डिग्री
का एंगल बना रहा है, तो आपको क्या सिखाया था, इधर 60 डिग्री बनेगा सबसे पहले सेशन में। या फिर देखो, दो पैरेलल लाइन को जब तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट एंगल होते हैं, ये एकांतर कोण, ये बराबर होते हैं। तो यहां 60 तो यहां 60, और ऐसे ही इधर अगर 30 डिग्री तो इधर भी 30 डिग्री। तो आपको क्या करना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन के चक्कर में नहीं पड़ना, सीधे सीधे मार्किंग करो। प्लेन किस हाइट पर उड़ रहा है, तो ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर दिया। क्लियर है। अब मार्किंग कर लेते हैं। देखो 60 डिग्री के जस्ट सामने की साइड √3 और ये वाली साइड क्या हो गई आपकी 1, लिखा जा सकता है। 30 डिग्री के जस्ट सामने की साइड 1, लेकिन मुद्दा ये हो गया कि यहां तो √3 है। 30 डिग्री के जस्ट सामने क्या लिखते थे रेशियो में 1, ये √3 किससे निकाला था, tan 30 से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। अब एक बात बताओ, इसका और इसका रेशियो 1:√3 है। अगर मैं इसको √3 से गुणा कर दूं तो इसको भी √3 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये √3 होगी तो ये कितनी हो जाएगी 3। तो यहां मार्किंग में ये वाली बात क्या आ जाएगी आपकी 3। पिछले सेशन में भी एक ऐसा सवाल आया था जहां पर मैंने ये करके बताया था कि आपको ऐसे करना है। क्लियर है। तो बात आ गई होगी समझ। नदी का एक किनारा ये हो गया, दूसरा किनारा ये हो गया। अब देखना जरा, इसने क्या कहा कि नदी की चौड़ाई 400 मीटर है। असल में देखा जाए तो ये जो रेशियो में बात दे रखी है, ये 4 किसको रिप्रेजेंट करती है भाई, 400 मीटर को। किससे गुणा किया, रेशियो को किससे गुणा किया कि एक्चुअल वैल्यू में चले गए, 100 से गुणा किया। क्या पूछा आपसे, प्लेन की हाइट, तो इसका मतलब √3। तो इसको भी क्या करोगे, 100 से गुणा करोगे, तो 100 गुणा √3। और रिजल्ट किसमें बताना आपको, पॉइंट्स में। तो 1.732 से गुणा किया तो ये आ जाएगा 173.2 मीटर। ये हो गया अपना रिजल्ट। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। क्लियर है। माइंड में कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस। कैसे भाई, ये नदी होगी, प्लेन उड़ रहा है, एक तरफ 60 एक तरफ 30, 60 के सामने √3 नीचे 1, 30 के सामने की साइड भी √3 मानोगे तो ये वाले 3, 4 दूरी टोटल होगी। 4 400 को बताता है, √3 100 से गुणा कर दो तो 173.2। तो कोई मुझसे कहे कि ये सवाल एग्जाम में कैसे डील किया जाता, तो मेरा फिर से वही जवाब होगा कि इस सवाल को आप माइंड में कर सकते हैं। आई होप यहां तक आपको बातें समझ आ रही होंगी। धीरे 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 चैप्टर, जैसे आपको कॉन्फिडेंस आया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर में, डिट्टो वैसा ही कॉन्फिडेंस आपको इस चैप्टर में भी आएगा। बस पेशेंस बना करके लगे रहें, और रिजल्ट्स हमेशा आते ही है मेहनत के। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कोई ये कहे कि कोई ट्रिक बता दो, ये कर दो, ऐसा कर दो, तो ट्रिक व्रिक कुछ होती नहीं है। असल में देखा जाए तो वो बेवकूफी, आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आपकी कॉन्सेप्ट्स पर अप्रोच कितनी अच्छी है, आपने उन सवालों पर प्रैक्टिस करते टाइम कितना टाइम दिया है। और दूसरा, ऐसा नहीं है कि चाहे आप हाइट एंड डिस्टेंस के मान लो 200 सवाल कर दो, लेकिन डर्रा वही है, टाइम बचा नहीं रहे हो, माइंड में कुछ कर नहीं रहे हो, तो इसका मतलब आप में इंप्रूवमेंट क्या होगा। तो मेरा काम क्या है, आपको कॉन्सेप्ट भी डिलीवर करना, प्लस आपका टाइम कैसे बचे। चलिए फिर सवाल नंबर 30 आपका। देखो, एक व्यक्ति है एक टावर के शीर्ष या वर्टेक्स पर खड़ा है, देखता कि दो कार एक ही डायरेक्शन में आ रही है, 45 और 60 डिग्री का अवनमन कोण बना रही है, दोनों के बीच की दूरी 90 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई। अब कोई मुझसे कहे कैसे करोगे, तो देखना 60 डिग्री के सामने मीनार, √3 ये 1, ये √3 - 1। अब देखना जरा, दोनों कारों के बीच की दूरी 90 मीटर है। √3 - 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, 90 मीटर को। 1 किसका करेगा, √3 - 1, 90/√3 - 1। आपको किसकी नीड है, आपको नीड किसकी, √3 की। ये तो एक की वैल्यू 60 डिग्री के सामने क्या था आपका, √3। इसको रेशनलाइज करोगे तो ये √3 + 1 बनेगा, नीचे क्या बन जाएगा 2। तो यहां से क्या आ गया 45, √3 गुणा में √3 + 1 अंदर गुणा कर दोगे तो 3 + √3, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो देखो, जो बच्चे पहले और दूसरे सेशन से मेरे साथ थे और जिन्होंने कुछ खुद से भी प्रैक्टिस की है, वो इस बात को समझ गए होंगे कि मैंने कोई डायग्राम नहीं बनाया। रीजन क्या है, 3 ही तो आपके डायग्राम है, उनको आप क्या करो, माइंड में सेट कर दो। अब देखो, असल में काम क्या किया हमने, काम ये किया कुछ इस हिसाब से कि ये हो गया अपना टावर, और इस टावर पर एक आदमी बैठा हुआ है और वो दो कारों को ऑब्जर्व कर रहा है। एक कार यहां पर है, एक कार यहां पर है। क्लियर है, एक ही डायरेक्शन के अंदर।
एक ने एंगल बना रखा है 60 डिग्री, तो पास वाली बड़ा एंगल बनाएगी, दूर वाली छोटा एंगल बनाएगी। इसकी मार्किंग कर लेते हैं। तो देखो मार्किंग के अंदर क्या होगा, ये वैल्यू √3, ये वाली वैल्यू 1 और ये √3 - 1 लिखा जा सकता है। फिर देखो यहां पर इसने क्या कहा कि दोनों के बीच की दूरी 90 मीटर है, तो इसका मतलब ये जो लेंथ है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, आपकी ये रिप्रेजेंट करेगी 90 मीटर को, और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी। तो यहां से देखो जब आप 1 की वैल्यू निकालेंगे तो अपोन में क्या होगा, √3 - 1, रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर क्या चला जाएगा आपका √3 + 1 और अपोन में 2। तो यहां वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 √3 + 1, किसकी वैल्यू, रेशियो में 1 की। √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां पर 45, 3 + √3 अपना हो गया रिजल्ट। आई होप आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। 31 पर आ जाते हैं। सबसे पहला काम, सवाल की लैंग्वेज को रीड करो। क्वेश्चन नंबर 31। आज के सेशन में सारे ही अपने सवाल अच्छे लेवल के होंगे, तो पेशेंस से इनको देखते जाओ और एक बार वीडियो कंप्लीट हो जाए तो एक बार और ट्राई कर लेना। चलो भाई, इसने क्या कहा 31 के अंदर कि समुद्र के किनारे एक टावर के वर्टेक्स या शीर्ष पर खड़ा आदमी पा रहा है कि उसकी तरफ आ रही नाव का अवनमन कोण 10 मिनट में 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। नाव समुद्र के किनारे कितनी देर में आ जाएगी। तो उसने क्या देखा, जैसे ये नाव 30 डिग्री पर है, थोड़ा आगे चलेगी 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री पर वो टावर आ जाएगा। आदमी ऊपर बैठा ऑब्जर्व कर रहा है, तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 से 60 तक की दूरी कितनी, 2, और 60 से 90 तक की दूरी कितनी, 1। अब देखो दो दूरी को तय करने में, 30 से 60 तक की दूरी को तय करने में कितना टाइम लगा है उसे, 10 मिनट। दो दूरी को तय करने में 10 मिनट, और अगली दूरी इससे आधी है, जैसे 60 डिग्री से 90 डिग्री तक दूरी कितनी है, 1, तो आधा टाइम लग जाएगा। तो टाइम कितना लगेगा, 5 मिनट, क्योंकि 30 से 60 तक तो वो आ ही गया है और 60 से 90 उसे आना है, तो मिनट कितने लगेंगे, 5। आई होप ये सवाल करवाने की नीड नहीं होगी, कंपेयर करके एक बार आप ट्राई कर लेना। सवाल नंबर 32 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 32। सबसे पहला काम, लैंग्वेज को रीड करो। तो देखो मैदान पर एक बिंदु है और वहां से एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 30 सेकंड उड़ने के बाद ये एंगल 30 डिग्री हो जाता है और हवाई जहाज 4500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो हवाई जहाज की गति मीटर पर सेकंड में। देखना, मान लो ग्राउंड है, ये ग्राउंड पर आप खड़े हैं, इस हिसाब से ये मान लो जमीन है। फिर आपने ऑब्जर्व किया एक प्लेन को कि एक प्लेन उड़ रहा है और एंगल कितने डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री का, ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का। कुछ ही देर बाद प्लेन क्या है, आगे चला जाएगा। इन सवालों में क्या ध्यान रखना, जब तक वो ये नहीं कहे आपको कि आदमी को क्रॉस करके दूसरी तरफ आ गया, तब तक आप कुछ भी नहीं मानेंगे। अब एंगल कितना है, 30 डिग्री, 60 डिग्री से 30 डिग्री हो गया। कैसे सोल्व करेंगे भाई, जैसे ये ग्राउंड है तो वैसे ही इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। ये लाइन आपने ड्रॉ कर दी, यहां से एक ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर। अब देखना आपको क्या सिखाया था, दो पैरेलल लाइन को तीसरी कट करेगी तो ये 60, तो यहां भी एंगल कितना 60, ये 30, तो यहां भी एंगल 30। स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो, जैसे ये 60 हो गया, अंदर वाला 30 है, ये 90 है, तो ये 60 है। चलो रेशियो में मार्किंग कर दे, तो 30 से 60 तक की दूरी 2, 60 से 90 1, और ये दूरी कितनी, √3। अब प्लेन देखो कि साइड पर उड़ रहा है 4500 मीटर। इसका मतलब ये जो दूरी है ये किसको बता रही है, रेशियो में √3 की वैल्यू 4500 मीटर को बता रही है। एक की वैल्यू किसको बताएगी भाई, √3 का डिवीजन करोगे और ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे 3 आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 3 से काट के 1500 √3 लिखा जा सकता है। एक की वैल्यू क्या होगी, 1500 √3। प्लेन यहां से यहां गया तो उसने रेशियो के अंदर कितनी दूरी तय की है, 2 दूरी। तो 1500 √3 को 2 से गुणा करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, 3000 √3। ये डिस्टेंस प्लेन ने तय की, और तय कितनी देर में की भी, 30 सेकंड में। कैंसिल आउट कर दो, कितना आ जाएगा, 100√3 मीटर पर सेकंड। हालांकि ऐसा सवाल हमने पिछले सेशन में भी किया था। अब ये सवाल आप माइंड में भी कर सकते हो, कैसे भी, जैसे एंगल नीचे 60-30 बन रहे हैं वैसे भी ऊपर 60-30 बनेंगे। 30 से 60 तक 2,
60 से 90 तक की दूरी 1 और 90 वाला जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो √3 4500 को बता रहा है। एक की वैल्यू आपको कहा था ना पिछले सेशन में कि कैलकुलेशन पर ध्यान देना आप, तो जो काम मैंने कैलकुलेशन पर करवाया था बस उतनी ही कैलकुलेशन है, उससे काम चल जाएगा। एक की वैल्यू 1500 √3, दो की वैल्यू 3000 √3, 30 का भाग दे दो डिस्टेंस में, स्पीड आ जाएगी आपकी 100 √3 मीटर पर सेकंड। सवाल नंबर 33 पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। सवाल नंबर 33 पर आ जाते हैं। सबसे पहला काम, लैंग्वेज को रीड करो। देखना जरा, इसने क्या कहा कि एक नौसेना का कैप्टन है और वो लाइट हाउस से देखो इसने क्या है, नेवी कैप्टन गोइंग, अच्छा ठीक है, एक नौसेना कप्तान है, मान लो बोट पे बैठा हुआ है और वो जा रहा है 4 √3 - 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लाइट हाउस से दूर। और वो ऑब्जर्व क्या करता है कि लाइट हाउस की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 45 डिग्री करने में 1 मिनट लगता है, तो लाइट हाउस की ऊंचाई क्या होगी। तो ऑब्जर्व करना, देखो सिंपल सी बात है भाई, ये बना लिया आपने लाइट हाउस और ये पानी हो गया, इसके अंदर मान लो बोट यहां पर है, पहले फर्स्ट केस में यहां पर है, एंगल कितने डिग्री का बन रहा है भाई आपका 60 डिग्री का। बोट इधर आएगी तो धीरे धीरे एंगल कम होता जाता है, अब एंगल कितना हो गया 45 डिग्री का, मार्किंग कर देते हैं। इसके सामने की वैल्यू √3, ये वाली 60 से 90 1 और 45 से 60 तक के बीच की दूरी √3 - 1। अब इसने क्या कहा, देखो नौसेना जो कप्तान है उसकी स्पीड कितनी है 4 √3 - 1 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड है 4 √3 - 1 मीटर पर सेकंड। अब ये कितनी देर तक चला, 1 मिनट तक चला, तो इसको किससे गुणा कर दो 60 से, 60 सेकंड तक चला, तो इतने मीटर इसने दूरी तय कर दी। अब असल में जब आप कंपैरिजन करोगे तो ये वाली लेंथ किसको बता रही है रेशियो में, इसको, ये दूरी मीटर में, दूरी को समय से गुणा करते हैं, सॉरी चाल को जब समय से गुणा करते हैं तो दूरी निकल के आती है। तो असल में उसने 1 मिनट में ये वाली जो डिस्टेंस कवर की थी, आपने इसकी वैल्यू मीटर के अंदर निकाल ली। अब रेशियो में ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाली वैल्यू रेशियो में आपको दे रखी है, इसकी एक्चुअल वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्या करोगे, इसका डिवीजन करोगे, तो रेशियो में 1 की वैल्यू आएगी जब आप इसका डिवीजन करोगे √3 - 1। क्लियर है। रेशनलाइज करोगे तो ऊपर नीचे √3 + 1 का मल्टीप्लाई, और यहां से नीचे क्या क्रिएट हो जाता है 2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। क्लियर है। रेशियो में 1 की वैल्यू ये निकल के आई है, इसको आप √3 से गुणा कर दो, तो यहां से देखना ये क्या आ गया 34 √3 - 1 और इनटू के अंदर ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 + √3। अब यहां पर आपके पास क्या थे, 4 ऑप्शन थे, तो इसके अंदर 2 ऑप्शन गायब है, तो ये आपका रिजल्ट हो गया। तरीका आपको ऑब्जर्व करना है कि असल में क्या हुआ, 60 डिग्री से 45 डिग्री तक इसने आपको चाल दे रखी थी, इसने आपको समय दे रखा था, दोनों का मल्टीप्लाई करके आपने दूरी निकाल ली। तो असल में बोट ने यहां से लेकर यहां तक एक्चुअल जो डिस्टेंस कवर की थी वो ये थी। रेशियो में उसकी वैल्यू ये है, कंपेयर करोगे रेशियो में 1 की वैल्यू निकालोगे, उसे √3 से गुणा करोगे, आपका क्या आ जाएगा रिजल्ट। चलिए भाई सवाल नंबर 34 पर आ जाते हैं। लैंग्वेज को रीड करो सबसे पहले, तो क्वेश्चन नंबर 34। सॉरी, देखना, बिंदु P पर स्थित एक व्यक्ति किसी टावर के उच्च बिंदु को, मतलब वर्टेक्स या टॉप को देखता है और उस उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। व्यक्ति क्या करता है, टावर की तरफ कुछ दूरी तय करता है, टावर की ऊंचाई 30 मीटर है और अब जहां वो पहुंच गया है वहां एंगल कितना है 45 डिग्री, व्यक्ति के द्वारा चली गई दूरी। ऑब्जर्व करना 30 डिग्री 45 डिग्री, टावर की हाइट 45 की वजह से 1 √3 - 1, टावर की हाइट 1 है, किसको बता रही है 30 को। क्लियर है। आदमी 30 डिग्री से 45 डिग्री चला, रेशियो में 1 30 मीटर को, तो 30 को जब आप गुणा कर देंगे यहां वाली वैल्यू जो √3 - 1 है, तो ये मीटर में आ जाएगा रिजल्ट कि आदमी कितना चला।
तो मेरे हिसाब से तो ये सवाल एग्जाम में आप माइंड में डील कर सकते थे। एक बार थोड़ा सा समझ भी लो। डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा। आदमी कितना एंगल बना रहा था यहाँ पर 30 डिग्री का। मान लो यहाँ पर आदमी खड़ा है, वो इधर मूव करेगा, इस पॉइंट पर आ गया, यहाँ एंगल कितना बन रहा है इसका 45 डिग्री। मार्किंग करोगे तो ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1 और ये वाली वैल्यू √3 - 1। कंपेरिजन कर दो। टावर की हाइट कितनी है भाई 30 मीटर। किससे गुणा किया आपने 30 से। कितनी दूरी आदमी चला, तो आदमी यहां से लेकर यहां तक आ गया। रेशियो में ये वैल्यू है तो इसको भी गुणा करना पड़ेगा। तो यहां से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो इससे ही रिजल्ट आ जाएगा। बाकी ऐसे सवालों में कोशिश करें आप धीरे धीरे खुद में इंप्रूवमेंट करें। सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलने वाला है। नॉलेज तो इतना सा ही है, 4 लेक्चर मान लो कि 4 टाइप के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है, 1 घंटे में भी नॉलेज आ जाएगा। इस टाइप का नॉलेज आ जाएगा कि आप हर सवाल सोल्व कर सकते हो। इतनी मशक्कत क्यों कर रहे हैं, अलग अलग टाइप के सवाल क्यों कर रहे हैं? रीजन सिर्फ इतना सा है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के अंदर टाइम बचा पाए। चलो भाई सवाल नंबर 35 पर, और कमेंट करके सजेस्ट जरूर किया करें, आपकी कोई भी राय हो तो। 35 को देखो, सवाल नंबर 35। में देखो इसने क्या कहा कि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। ये मान लो ऐसा कि 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है। ये लैंग्वेज इंग्लिश वाली करेक्ट है। छाव की लंबाई 4 मीटर कम हो जाती है, खंबे की ऊंचाई। तो देखो पीछे कर चुके हैं वैसे एक सवाल, फिर से बात को ऑब्जर्व करना। डायग्राम तो ऐसा ही बनना आपका। ये आपका टावर हो गया, एंगल 30 डिग्री और ये 45 डिग्री। क्या हुआ असल में, पहले सूर्य मान लो यहां पर था इस जगह पर, तो यहां से डायरेक्ट रेज आ रही थी और ये पोल है, इसकी छाव यहां बन रही थी। फिर सूर्य क्या हुआ, मूव कर गया थोड़ा सा ऊपर की तरफ। अब देखो क्या हुआ, रेज इस हिसाब से आएंगी तो टावर की छाव क्या होगी, यहां तक बनेगी। तो ये वाली जो दूरी है ये कम हो गई। जैसे जैसे सूर्य ऊपर आता, आपको भी पता है धीरे धीरे जो छाया होती है, शेडो जो होती है, उसकी लेंथ कम होती जाती है। मार्किंग कर दो। 45 डिग्री के सामने एक, ये एक, और 30 से 45 डिग्री के बीच की दूरी √3 - 1। अब इसने क्या कहा, 4 मीटर कम हो गई। असल में देखा जाए तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा भाई, 4 मीटर को। और आपसे क्या पूछा, इस टावर की ऊंचाई। तो असल में रेशियो में जो वैल्यू 1 आएगी उसी की वैल्यू निकालनी है आपको। इसका इसमें डिवीजन करोगे, 1 की वैल्यू निकालनी है। रेशनलाइज करोगे तो ऊपर √3 + 1 का मल्टीप्लाई अपॉन में 4, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 3 - 1 2। तो यहां से आपको मैंने रिजल्ट्स भी सिखाए थे सीधे सीधे पिछले ही वीडियो के अंदर, उसको ध्यान रख लेना। वो इंपॉर्टेंट टास्क है। इमेजिनेशन के साथ कैलकुलेशन भी फास्ट होनी जरूरी है। ये आगे यहां पर वैल्यू रख दो, 2 गुणा क्या काम में लेनी है भाई, 1.732 में 1 जोड़ोगे तो 2.732, 32 64 27 का 54, तो 5.464 मीटर आपका क्या हो गया रिजल्ट। ये सवाल आप माइंड में भी कर सकते थे। माइंड में कैसे भाई, 30 डिग्री 45 डिग्री, 45 में मार्किंग 1 1 √3 - 1। 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, √3 - 1 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्या रिजल्ट आ गया आपका, रेशनलाइज किया तुरंत 2 √3 + 1। तो यहां से आपका सवाल स्टार्ट हो सकता था एग्जाम में। √3 में 1 जोड़ा, 2.732 को जस्ट डबल करना, ये आपका रिजल्ट हो गया। तो एग्जाम में इतना ही करना था। डायग्राम यहां पर भी आपको अवॉइड करना था। 36 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 36, लैंग्वेज को रीड करो एक बार। सवाल नंबर 36, देखना जरा क्या कहा इसने। एक व्यक्ति एक टावर के वर्टेक्स पर खड़ा है और देख क्या रहा है कि 2 कारें विपरीत दिशाओं में। कहने का मतलब ये टावर है, एक कार इधर होगी एक कार उधर होगी, विपरीत दिशा के अंदर 60 डिग्री 30 डिग्री का अवनमन कोण बनाती है। दोनों कारों के बीच की दूरी 80 मीटर है। तो टावर की हाइट देखना जरा, ये एक टावर हो गया आपका। यहां पर मान लो आदमी खड़ा हुआ है, ये ऑब्जर्व करता है 2 कार। एक तरफ इसने कार को ऑब्जर्व किया, मान लो इस पॉइंट पर कार खड़ी है, ये वाली मान लो यहां पर, तो एंगल कितना है 60 डिग्री। आपको क्या सिखाया था कि आदमी असल में क्या है, सीधे सीधे देखेगा, और इसने जितने डिग्री नजरों को झुकाया वही एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। और यही यहां पर खड़ा हुआ आदमी अगर इसको देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहां 60 आएगा तो यहां भी 60 आ जाएगा।
दूसरी तरफ की बात करें तो एंगल कितना बन रहा है यहां पर एंगल बन रहा है आपका 30 डिग्री। 60 डिग्री की वजह से ये वैल्यू √3 होगी, ये 1 होगी। 30 की वजह से ये वैल्यू 1 होगी, ये वैल्यू 1 होगी, ये √3 होगी, लिखा जा सकता है। लेकिन देखो एक ही लेंथ दोनों ही केसेस में कॉमन है, तो बेटर क्या रहेगा कंपैरिजन के लिए, इस एक को √3 बना लो या √3 को 1 बना लो। इजी क्या रहेगा, इसको आप √3 से गुणा कर दो, कर दिया √3 बन गया। तो इसको भी करना पड़ेगा क्योंकि इस पार्ट का कंपैरिजन देख रहे हैं हम लोग। तो ये वैल्यू हटके कितनी आ गई 3। अब देखना एक कार हमारी यहां पर है, एक कार यहां है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है भाई 80 मीटर। तो असल में देखा जाए तो यहां से यहां तक की जो दूरी है 4 रेशियो में 4 है, वो किसको बताती है 80 मीटर को किससे गुणा किया हमने 20 से। तो रेशियो को 20 से गुणा करने पर एक्चुअल वैल्यू आ रही है। तो आप यहां पर भी क्या कर दो 20 से गुणा कर दो। 20 से जैसे ही गुणा करोगे 20√3, ये अपना क्या आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है भाई, ये पर्टिकुलर पैटर्न है, इसकी स्टार डाल लेना, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपके लिए है। हालांकि इजी ऑप्शन नहीं है 20√3, तो कोई बात नहीं है, चेंज कर देना एक ऑप्शन को। सवाल नंबर 37 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 37, देखना जरा यहां से इसने क्या कहा कि बराबर ऊंचाई के 2 खंबे हैं 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों तरफ। जैसे ये सड़क पास हो रही है, एक पोल यहां हो गया, एक यहां हो गया, और ये जो सड़क है चौड़ाई इसकी कितनी है 100 मीटर। फिर आमने सामने एक दूसरे के सड़क पर उनके बीच एक बिंदु से शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री व 60 डिग्री है, प्रत्येक खंबे की मीटर में ऊंचाई। देखो सड़क ऐसे गुजर गई, आपको चौड़ाई से मतलब है, ये सड़क की चौड़ाई है, दोनों पोल जो इसने क्या कहा बराबर हाइट के हैं, ये हो गए दोनों के दोनों पोल स्ट्रेट कर रहे हैं तो 90 डिग्री। एक रैंडम पॉइंट है यहां पर, मान लो वो रैंडम पॉइंट आपने मान लिया बीच में, कहीं भी बीच का मतलब एकदम मिड में नहीं है। यहां से एंगल 60 डिग्री और यहां से एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री। क्लियर है भाई। अब ये दूरी 100 मीटर है, इस खंबे की हाइट बता दो या इस खंबे की हाइट बता दो, मार्किंग करते हैं। तो यहां से मार्किंग में √3 लिखा जाता है, इसको 1 लिखते हैं। इसकी मार्किंग करते हो तो इसको √3 लिखते हो, इसको 1 लिखते हो। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि एक ही लेंथ है, वो रेशियो में अलग अलग वैल्यू तो नहीं रिप्रेजेंट कर सकती कि यहाँ पोल ये पोल और ये पोल सेम हाइट का है, जबकि ये रेशियो में √3 को बता रहा है, ये रेशियो में 1 को बता रहा है। तो बेटर क्या रहेगा, इनको आप इक्वल कर दो। जैसे ही आप इनको इक्वल कर देंगे तो फिर जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा कंपैरिजन। तो मैं क्या कर देता हूं √3 से गुणा कर देता हूं, तो इसका अनुपात 1:√3 मेंटेन रहना चाहिए। √3 से गुणा करोगे ये √3, इसको भी करना पड़ेगा तो 3। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो रेशियो में कितनी है 4, असल में वो कितनी है 100 मीटर। रेशियो की वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट किया, किससे गुणा किया 25 से। क्लियर है। इसकी हाइट आपको बतानी है किसी भी पोल की, तो इसको भी क्या कर दोगे 25 से, तो ये क्या कितना आ जाएगा 25√3 मीटर रिजल्ट। अब देखो एग्जाम में क्या करना था, मान लो डायग्राम इनिशियल लेवल है अपना, तो एक बार इस पैटर्न के डायग्राम अवॉइड नहीं कर रहे हैं। जैसे ही आपने 3 4 निकाला, 4 किसको बता रहा है 100 को, 25 से गुणा किया, 25 से इसको गुणा कर दो 25√3। तो जस्ट आपको डायग्राम बना करके ये इक्वल करना था, उसके बाद आपको पेन तक टच नहीं करना था, सीधे सीधे आपका रिजल्ट आ जाता। तो आई होप ये सवाल भी आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 38 को देखना भाई, लैंग्वेज को रीड करो सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 38, और जिन बच्चों ने अभी तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सीरीज नहीं देखी है, कंप्लीट 10 लेक्चर लिए हैं लगभग, हर लेक्चर की लेंथ है 1 घंटे। एक बार आप उनको पढ़ लोगे तो कोई भी एग्जाम हो आपकी XYZ जिसके अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है, आपके सारे के सारे सवाल सोल्व होंगे। और मैंने आपको PDF भी प्रोवाइड करवा रखी है, वासु स्टडी IQ नाम से टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करें, PDF लें, उसी PDF के थ्रू आप हर वीडियो पर भी जा सकते हैं। मान लो किसी बच्चे को ढूंढने में समस्या आ रही है तो उस PDF के थ्रू आप सीधे सीधे जा सकते हो कि ये वीडियो फर्स्ट था, किसके बारे में था, क्लिक करते ही तुरंत उस वीडियो पर, और उसके नीचे क्वेश्चंस है उनको कर दो, और क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी दे रखा है।
38 में देखो क्या कहा कि पहाड़ की एक चट्टान की ऊंचाई 180 मीटर है, उस चट्टान के दोनों ओर खड़े, दो अलग अलग साइड में जहाज खड़े हैं और दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या होगी आपको फाइंड करना। तो देखना जरा, एंगल 30 और 60 है, ये चट्टान है, इसकी हाइट 180 मीटर है, एक तरफ तो इधर जहाज खड़ा है, ये एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री, वही एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा तो ये एलिवेशन के बराबर बन जाएगा। इधर जो जहाज खड़ा है वो एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री का, लिखा जा सकता है। यहां पर एक बोट खड़ी कर देते हैं और एक बोट यहां पर खड़ी कर देते हैं, सेम वही तरीका। ये √3, ये वैल्यू 1, इसके सामने 1√3, लेकिन जैसे ही आप गुणा करोगे √3 से तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 3। अब देखना सीधे सीधे √3 क्या किसको बता रहा है, इस चट्टान की हाइट को, जो कितनी है 180 मीटर। क्लियर है, किससे गुणा किया तो सबसे पहले √3 से गुणा करोगे 3 बन जाएगा, और 3 को किससे गुणा करे 180 तो 60 से। तो असल में आपने गुणा किससे किया है 60 √3 से। क्लियर है, जिन बच्चों को ये बात नहीं समझ में आई फिर से देखना जरा, √3 को 180 मीटर बनाना है, क्या कर ले √3 से गुणा कर दें पहले, तो क्या बन गए 3, और उसको किससे कर दें 60 से, तो हमने गुणा किससे किया 60 √3 से। या फिर √3 की वैल्यू 180 है, एक की वैल्यू निकालोगे तो अपोन में √3, ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई, नीचे 3 बना, 60 बार कटेगा 60 √3, एक की वैल्यू आ जाएगी। तो ये रिजल्ट हो गया। दोनों के बीच की दूरी एक्चुअल में कितनी है भाई 4, तो इस वैल्यू को, एक की वैल्यू, इस वैल्यू को आप किससे गुणा कर दो 4 से, तो यहां वैल्यू कितनी आ जाएगी 240 √3, लिखा जा सकता है। फिर यहां से आप क्या करोगे, कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है तो 240 को आप गुणा कर दो 1.732 से। 24 की टेबल आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो 24 को रीड कर दो 2 गुणा 12। देखना जरा, 12 गुणा 2 24, 12 गुणा 3 36, 2 38, 12 7 84, 3 87, 12 और 8 20, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 20.784। क्लियर है, इसको 2 से गुणा करना है और 0 से करना है, जस्ट डबल करोगे तो 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16, 7 2 14 और 1 15, और ये 4 पॉइंट लगाओगे तो 415.68 मीटर। क्लियर है, तो बेटर तो क्या रहेगा भाई, देखो एसएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या सीडीएस की या रेलवे की, ठीक है, या फिर स्पेशली एसएससी और सीडीएस की, तो टेबल याद करने की कोशिश किया करो, हर रोज की एक याद करो, 30-40 तक टेबल याद कर दोगे, अच्छी कमांड आ जाएगी, तो क्या टुकड़ों में कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। बाकी आप ये सेशन देखते रहिए, कहीं भी मैं ऐसा तुक्का नहीं मारूंगा कि जैसे इतनी सी बात लिख दी और इसके आगे तुरंत ये लिख दूं कि इसका आंसर 415.68 होगा, नहीं, यहां ये बात कहना आधी अधूरी होगी। रीजन क्या होता है कि भाई आंसर तो मुझे भी पता है, इतना टाइम हो गया पढ़ाते पढ़ाते, रात को उठा करके भी कोई पूछे तो भी हिट मार देंगे भी ये इस सवाल और इसका आंसर ये वाला होगा, एक प्रोबेबिलिटी बनती है। क्लियर है, तो यहां से मैं सीधे ये बात नहीं लिखूंगा, जहां जहां कैलकुलेशन होगी मैं करके भी बताऊंगा आपको कि देखो ऐसी कैलकुलेशन आती है तो आप उसको ब्रेक करके कर सकते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 39 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखना जरा, सबसे पहला काम लैंग्वेज को तुरंत पढ़ लिया करो आप कि क्या लैंग्वेज है। रीजन है ऑप्शंस के लिए वेट नहीं करेंगे कि आप कमेंट करो क्या आंसर होगा, इतना टाइम नहीं रहता है। उद्देश्य अपना है कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखें। आई होप साउंड सही आ रही होगी, ठीक है। 39 में देखना जरा, इसने क्या कहा, 200 मीटर ऊंचे टावर से किसी दूसरे टावर के उच्च बिंदु तथा निम्न बिंदु के अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। कहने का मतलब एक टावर पर मान लो आदमी बैठा है, दूसरे टावर को देख रहा है, उसके टॉप को भी देखा, उसके बेस को भी देखा। अब सिंपल सी बात है, देखो जैसे मैं यहां खड़ा हूं, मेरे सामने कोई बिल्डिंग है, उसका बेस अगर मैं देखूंगा तो हमेशा ही क्या होगा, मुझे नजरें झुकानी पड़ेगी, क्योंकि मैं किसी भी हाइट पर हूं, 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर 100 मीटर, सामने वाले बिल्डिंग का अगर मुझे बेस देखना है, उसका आधार देखना है, तो हमेशा मुझे नजरें झुकानी पड़ेगी। क्लियर है, लेकिन सामने वाली बिल्डिंग को मैंने देखा और मुझे नजरें ना तो ऊपर उठानी पड़ी ना नीचे गिरानी पड़ी, तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस बिल्डिंग पर मैं खड़ा हूं उसकी हाइट और सामने वाले की बिल्डिंग की हाइट क्या है, सेम।
अगर मुझे सामने वाली बिल्डिंग के टॉप को देखने के लिए नजरें उठानी पड़ी तो इससे क्या तय हो गया कि जहां पर आप खड़े हो और आप जिस बिल्डिंग को देख रहे हो वो आपसे क्या हाइट में बड़ी, आपकी बिल्डिंग से। मैं सीधे सीधे देख रहा था, मुझे सामने वाली बिल्डिंग का टॉप देखना है, और अगर मैं नजरों को नीचे झुकाता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस बिल्डिंग पर मैं खड़ा हूं और जिस बिल्डिंग को मैं देख रहा हूं तो मेरे सामने वाली बिल्डिंग क्या है, हाइट के अंदर कम। क्लियर है? तो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक अवनमन कोण तो हमेशा ही बनेगा। रीजन क्या, आप कहीं से भी खड़े होकर सामने वाली बिल्डिंग की बेस को देख लो, लेकिन अगर सामने वाली बिल्डिंग को देख रहे हैं आप, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना पड़ रहा है, नजरें ऊपर उठानी पड़ रही है, इसका मतलब सामने वाली बिल्डिंग हाइट में आपकी बिल्डिंग से ज्यादा है। इस केस में क्या है, दोनों ही केसेस में एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसका मतलब जिस बिल्डिंग पर आप खड़े होकर के ये सारी बातें ऑब्जर्व कर रहे हैं, दोनों, पहले आप क्या थे, सीधे सीधे देख रहे थे, दोनों ही केसेस में आपने नजरें झुकाई, इसका मतलब सामने वाली बिल्डिंग क्या है, हाइट में आपकी बिल्डिंग से कम है। क्योंकि देखो जब इसके टॉप को देखा तो भी आपने नजरें झुकाई, और बेस तो जमीन पर है तब भी आपको नजरें तो झुकानी पड़ेंगी। इस केस में तो हमेशा ही एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ये पॉइंट बताएगा कि एलिवेशन है या डिप्रेशन, सामने वाली बिल्डिंग की हाइट की वजह से। मार्किंग कर दे तो एक बार 30 डिग्री, एक बार 60 डिग्री। अब देखो इस असल में देखा जाए तो ये सामने की बिल्डिंग है, इस डायग्राम को फिर मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्या करो, आगे ले जाओ, इसको बढ़ा दिया, ये आपका 30 डिग्री है तो यहां एंगल कितना आ जाएगा, 60, और ये आपका 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना आएगा, 30। मार्किंग कर दे, ये वैल्यू 2, ये वैल्यू 1। अब देखो इसने क्या कहा, 200 मीटर ऊंचे टावर पर, यहां पर आप खड़े थे, इस टावर की जो हाइट है वो कितनी है, 200 मीटर, और ये रेशियो में किसको बता रही है, सामने वाली बिल्डिंग तो इतनी है, यहां से लेकर यहां तक रेशियो में 2 और 1 दोनों मिलकर के 3 को बता रहे हैं। 3 क्या है, 200 मीटर। 1 की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 200/3। आपको इस बिल्डिंग की हाइट चाहिए तो 2 से गुणा कर दो, तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, 400/3 मीटर। इस सवाल को भी स्टार कर देना, क्योंकि इस पैटर्न पर हमने अभी तक कोई सवाल डील नहीं किया। ऑप्शन निकालोगे तो कौन सा निकल के आएगा, डिवीजन कर दोगे, 1 बार 3 बार 3 बार, ऑप्शन सी आपका करेक्ट रिजल्ट है, 133 है 1/3। सवाल नंबर 40 पर आ जाओ। सबसे पहला काम, सवाल की लैंग्वेज को रीड करो। क्वेश्चन नंबर 40, देखना जरा क्या कहा कि, अच्छा क्वेश्चन नंबर 40 भी आपका क्या है, सेम ही आ गया मेरे ख्याल से, 1 मिनट, 39 और 40, ओके दोनों सेम ही है। अभी 41 पर आ जाओ, ठीक है, वो बाई चांस ही ऐसा हो गया। 41 पर आ जाओ। देखो क्या कहा 41 में, एक जहाज किसी सड़क के ऊपर उड़ रहा है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर वह सड़क पर स्थित 2 क्रमागत पत्थर जो कि जहाज की विपरीत दिशा में है के साथ अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री का बनाता है। उस क्षण क्या है, सड़क से कितनी ऊंचाई पर वो उड़ रहा है। तो यहां पर बात को ऑब्जर्व करना। देखो इसने क्या कहा, प्लेन है, प्लेन को तो आप उड़ा दोगे, इजी सी बात है, ये प्लेन हो गया। अब इसने क्या कहा कि वह सड़क पर स्थित 2 क्रमागत किलोमीटर पत्थर जो जहाज के विपरीत दिशा के अंदर है, एक ही साइड के अंदर नहीं है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब एक पत्थर तो इस तरफ रखा हुआ होगा और दूसरे वाला जो पत्थर है वो इस तरफ रखा हुआ होगा। तो हमारे पास जो एंगल है वो क्या क्या है, इधर बना लिया मान लो 45 डिग्री, इधर बना लिया 30 डिग्री। पहले तो मार्किंग कर देते हैं, ये 1 45 की वजह से और 30 की वजह से ये 1 होता ही है, तो चेंज नहीं करना है, यहां पर ये √3। अब देखो एक पत्थर यहां पर है किलोमीटर स्टोन और दूसरे वाला क्या है, किलोमीटर स्टोन यहां पर है। अब बात को ऑब्जर्व करना, असल में देखा जाए तो इस पत्थर से लेकर इस पत्थर तक की दूरी कितनी, 1 किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर स्टोन है आपके। तो 1 किलोमीटर दूरी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, √3 + 1। 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, √3 + 1। देखना जरा, चेंज करता हूं मैं इसको थोड़ा सा, √3 + 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 किलोमीटर को। देखो ये वैल्यू किसकी है, रेशियो की। रेशियो की वैल्यू √3 + 1 किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 1 किलोमीटर को।
आपको रेशियो की एक वैल्यू किस हाइट पर प्लेन उड़ रहा है ये निकालनी है। तो जैसे ही आप 1 की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1/√3 + 1। रेशनलाइज करोगे तो √3 - 1 ऊपर आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट। तो यहां पर देखो अपना क्या है, ऑप्शन मैच नहीं खा रहा। क्या समस्या आई भाई? लैंग्वेज को थोड़ा सा देख लेते हैं। सिचुएटेड एट ऑपोजिट साइड ऑफ द एरोप्लेन वर फाउंडेड टू बी 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। ठीक है, चलो ऑप्शन कोई चेंज करो फिर। रीजन क्या है, एक संभावना वो हो सकती है इसके अंदर देखो कि अगर ये कहता दोनों सेम ही साइड में है तो क्या करते हम लोग, मार्किंग को ऐसे करते, इधर हमारा 30 डिग्री हो जाता। वो भी समझा देता हूं, जब दोनों के दोनों पत्थर क्या है, एक ही तरफ हो प्लेन के। ये प्लेन है, इसके या तो इस साइड हो या इसके एक ही तरफ हो। क्लियर है? उस केस में सॉल्यूशन क्या होता है, ऑप्शन आपको यही करेक्ट रखना है। क्लियर है? अगर ये सवाल मान लो इस टाइप का होता कि दोनों के दोनों जो पत्थर हैं वो एक ही साइड में है, तब आप मार्किंग में क्या करते, इस बात को ऑब्जर्व कर दो। ये 1, ये √3 - 1 और ये फिर से वही किलोमीटर स्टोन। इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो कितनी बताई है उसने, 1 किलोमीटर। तो यहां से देखना √3 - 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 किलोमीटर। आपको रेशियो में 1 की वैल्यू निकालनी है तो रेशनलाइज करना सिखा दिया है। ऊपर क्या आएगा, √3 + 1/2 किलोमीटर। तो इसने जो ऑप्शन ए बना रखा है उसकी लैंग्वेज क्या होगी, दोनों के दोनों अगर एक ही तरफ है, क्लियर है, दोनों ऑपोजिट साइड में नहीं है, या तो दोनों पत्थर प्लेन के इस साइड है या दोनों पत्थर प्लेन के उस साइड है, तो इसके हिसाब से होगा तो आंसर ए करेक्ट होगा। और जो सवाल की लैंग्वेज है उसके हिसाब से आपका जो करेक्ट रिजल्ट मैंने बता दिया आपको। 42 पर आ जाओ भाई। सवाल नंबर 42। 45 तक हमें डिस्कस करने हैं। तो आज के सेशन में कुल मिलाकर के 20 सवाल हो गए आपके पास अच्छे लेवल के। 42 को देखना जरा। 42 के अंदर क्या हुआ, एक नदी के किनारे पर ठीक सामने आमने सामने 2 मंदिर है। क्लियर? कहने का मतलब ये जैसे नदी बह रही है तो इसका मतलब ये नदी की चौड़ाई ऐसे बह रही है। एक मंदिर इधर हो जाएगा इस किनारे पर, एक इधर होगा आमने सामने। उनमें से एक मंदिर 54 मीटर ऊंचा है। इस मंदिर से दूसरे मंदिर के, इसको थोड़ा सा चेंज करना, इस मंदिर के वर्टेक्स से, इस मंदिर के शीर्ष से दूसरे मंदिर के शीर्ष तथा आधार तल को, लंब तल जो बता रहा है ना, वो आधार तल के अवनमन कोण 30 डिग्री व 60 डिग्री। कहने का मतलब देखो, पीछे जैसा एक सवाल किया था, ये मंदिर है, इस मंदिर की हाइट कितनी है, 54 मीटर। अगर आप यहां से ऑब्जर्व करते हो सामने वाले मंदिर पर, तो आपको मैंने क्या समझाया था, एक एंगल तो हमेशा ही एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ये वाला जो आप बेस को देखते हो। रीजन क्या है, बेस है आपका एकदम जमीन पर, तो इसके लिए तो नजरें झुकानी होंगी। लेकिन दूसरी बार भी नजरें झुकाई, इसका मतलब जो सामने वाली बिल्डिंग है उसकी हाइट जहां से आप मेजर कर रहे हो यहां से, उससे क्या है, कम। ऐसे सवाल कैसे सोल्व करेंगे, तो सिंपल है भाई, इसको आगे बढ़ा दो और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। कर दिया, मार्किंग कर ले। देखना जरा, एक एंगल 30 डिग्री, एक 60 डिग्री। ये एंगल छोटा है 30, तो ये कितना बन जाएगा फिर 60, ये 90 है। ये बड़े ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, ये 60, ये 90, तो ये कितना 30। मार्किंग कर दे। 90 से 60 तक की दूरी 1 और ये दूरी 2 लिखते आ रहे। कंपैरिजन कर दो भाई, ये कंप्लीट वैल्यू रेशियो में किसके बराबर है, 3 के बराबर। रेशियो का 3 इसको बता रहा है और वो कितना है, 54 मीटर। किससे गुणा किया, 18 से। 1 की वैल्यू निकालोगे तो कितनी, 18 से गुणा किया, 2 की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 36 मीटर। ये आपका रिजल्ट। एक्चुअल में इस सवाल में आप देखोगे तो यहां जाकर के आपका सवाल खत्म हो जाता है, ये कुछ करना ही करना था। मार्किंग की 3 54 को बता रहा है, 18 से गुणा किया, इसकी वैल्यू निकाल ली थी 2, 18 से गुणा कर दो 36 मीटर। ये अपना हो जाएगा रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 43 पर आ जाते हैं। 43 को देखना भाई, देखो लेवल ढंग का लेके ही चलना पड़ेगा। रीजन क्या है, चैप्टर कोई भी हो उसको इजी तरीके से नहीं सोल्व कर सकते। मेरा ये मानना है, या तो बच्चे को पढ़ाओ ही मत, कोई भी चैप्टर। बेटर ये रहेगा, फालतू की हवा करने से बेटर है कि बच्चे को मत पढ़ाओ। और अगर कोई चैप्टर आप पढ़ा ही रहे हो, आपने सोच ही लिया कि ये चैप्टर पढ़ाना है, तो उसको एकदम 0 लेवल से लेकर के चलो। कि जैसे मान लो कोई बच्चा पुलिस की भी तैयारी कर रहा है, कांस्टेबल की भी, वो भी उसको देखे तो समझ पाए। ठीक है, एकदम 0 लेवल से, कि स्टार्टिंग की 1-2 क्लास में उसका जितना सिलेबस है वो कवर हो जाए, उसको एक्सट्रीम तक खींचते ले जाओ। जिससे क्या, जैसे जो बच्चा एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है, सीडीएस की तैयारी कर रहा है,
तो एटलीस्ट उसको भी तो कोई फायदा होना चाहिए। तो बीच में ले जाकर के नहीं छोड़ते, या तो चैप्टर नहीं पढ़ाते हैं। हाँ, ये मैं मानता हूं कि बिल्कुल ये टॉर्चर करने वाले कई सारे सवाल हो जाते हैं, कौन सा कंपैरिजन, लेकिन वो बच्चे ईमानदारी से कमेंट करके बताना जो इस चैप्टर की पहली क्लास से इन वीडियोस को देख रहे हैं, या जिन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सारी क्लासेस देखी हैं, नोट्स भी बनाए हैं और उन पीडीएफ को भी सोल्व किया। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो लेवल को तो बूस्ट करना ही पड़ेगा। तो ये अपना क्या हो गया, मेरे ख्याल से 42 हो गया था ना, 43। देखो, किसी रास्ते के दोनों ओर बराबर लंबाई के खंभे हैं, रास्ते की चौड़ाई हुई 100 मीटर और इस बार एंगल जो है वो 30 डिग्री 45 डिग्री। ये पीछे वाले जैसा ही सवाल है। ये दो पोल हो गए, बीच में कोई पॉइंट है, एक एंगल 30 डिग्री एक एंगल 45 डिग्री। तो बड़े वाला लग रहा है वो 45, छोटे वाला √3। ये 1, ये √3, 45 में ये 1 कंपैरिजन कर ले तो देखना जरा, ये कंप्लीट लेंथ किसको बता रही है। यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखो, या तो आप इसकी लेंथ बता दो या आप इसकी लेंथ बता दो, दोनों रेशियो में क्या है 1। तो एडजस्ट कुछ करना ही नहीं है आपको, जस्ट आपको कंपैरिजन करके रेशियो की वैल्यू बतानी है कि 1 रेशियो की वैल्यू क्या होगी। √3 + 1 किसको बता रहा भाई, 100 मीटर को। रेशियो में 1 किसको बताएगा, रेशनलाइज करोगे 100/2 50 √3 - 1। ये अपना क्या हो गया रिजल्ट, ऑप्शन बी। तो मेरे हिसाब से क्या था, इतना कुछ करने की नीड नहीं थी। यहां पर आकर के आपका सवाल खत्म हो जाता है। डायग्राम बनाया, कैलकुलेशन मैंने आपको सिखा रखी है, कैलकुलेशन की और तुरंत आपने रिजल्ट बता दिया। सवाल नंबर 44 पर आज के सेशन का सेकंड लास्ट सवाल अपना देखना जरा। 44 क्या रिजल्ट लगता है आपको। देखो, दो व्यक्ति एक टावर के विपरीत दिशाओं में खड़े हैं, ठीक है। 2 persons आर ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द टावर। एक ही तरफ नहीं खड़े, सेम साइड में नहीं खड़े, ऑपोजिट साइड में। और टावर के शीर्ष के साथ क्रम से कोण 30-45 डिग्री। टावर की ऊंचाई ये है दोनों आदमियों के बीच की। तो सिंपल सी बात है, देखो ये टावर बना लिया, एक आदमी इधर खड़ा कर दिया आपने और एंगल कितना बना रहा है 45 डिग्री, इस साइड में खड़ा है। दूसरा आदमी इधर खड़ा कर दिया और इस बार एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री। लिखा जा सकता है, मार्किंग करनी है। 45 के सामने 1 और ये वाली वैल्यू भी क्या 1, ये 1 होगी तो ये वाली वैल्यू √3। तो यहां पर हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ा, क्यों, रेशियो ऑटोमेटिक एडजस्ट थे। अब एक बात ऑब्जर्व करना, टावर की हाइट कितनी बताई इसने भैया आपको, टावर की हाइट बताई 50 मीटर। तो इसका मतलब रेशियो में 1 है, मीटर में बदला आपने, किससे गुणा किया 50 से। तो दोनों आदमियों के बीच की दूरी रेशियो में तो ये है, इसको भी क्या कर दो आप 50 से गुणा कर दो। इस बार इसने क्या कहा कि √3 की वैल्यू 1.73 लेनी है। 1.73 में 1 जोड़ा, 2.73 इंटू में 5 0 गुणा कर दिया। 5 गुणा 3 15 और 27 गुणा 5 135 और 136। एक पॉइंट लगा दो कॉमन सेंस से, ये रिजल्ट हो गया 136.5। 5 गुणा 3 15, 27 गुणा 5, क्या गड़बड़ हुई भी 136.6 इसने ऑप्शन दे रखा है। तो इसका मतलब ए आपका करेक्ट हो गया। गुणा में तो कोई समस्या नहीं है, 10 3 13, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट कर देना। बाकी इसे क्या करना चाहिए था 136.5 देना चाहिए था। एग्जैक्ट आंसर आना ही चाहिए इस केस के अंदर, क्योंकि उसने एग्जैक्ट वैल्यू बता ही दी आपको कि 1.73 लेनी है। चलो भाई, आज के सेशन का अपना आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 45 को देखना। और कल के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना जनरल अप्रोच, उसको डील करेंगे। देखो इसने क्या कहा, किसी झील की सतह से h ऊंचाई पर एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये मान लो कोई लेक है, इसके अंदर ये मान लेते हैं जैसे इसमें पानी है, क्लियर है। झील की सतह से h मीटर ऊंचाई पर, देखो इसको थोड़ा सा चेंज करना, h ऊंचाई पर एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और उसके प्रतिबिंब का अवनमन कोण, तो झील की सतह से बादल की ऊंचाई, देखो ऐसे करना इस लैंग्वेज को कि झील की सतह से h मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु से, ये बिंदु क्या है h मीटर ऊंचाई पर। कहने का मतलब झील की सतह होगी, इससे h हाइट पर मान लो आप बैठे हैं और आप क्या कर रहे हैं, एक क्लाउड को ऑब्जर्व कर रहे हैं।
तो पहले क्या था, आप सीधे सीधे देख रहे थे, पहले आप सीधे सीधे देख रहे थे। बादल को जब आपने देखा तो एंगल आपने कितना बनाया, 30 डिग्री का। क्लियर है। इस बादल की क्या की आपने, परछाई देखी इसके अंदर, वाटर इमेज, तो ये आपको कुछ इस हिसाब से दिखा। अब ये जो एंगल आपने बनाया है ये कितना बता रहा है, 60 डिग्री। क्लियर है भाई। मार्किंग कर लेते हैं तो देखना जरा, 60 डिग्री, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू √3। 60 डिग्री के सामने वैल्यू कितनी होती है, √3, और ये वैल्यू कितनी होती है, 1। इसको कॉमन करना पड़ेगा, √3 से गुणा कर दें। जैसे ही √3 से करोगे तो यहां तो कॉमन बात आ गई √3, और इसको गुणा करोगे ये 3 आ जाएगा। ये कहां से कहां तक की दूरी है, यहां से यहां तक की, क्योंकि इस ट्रायंगल के बारे में ये बता रहा है। इसको भी मैं मिटा देता हूं। दूसरे सेशन में एक सवाल किया था ऐसा, याद आ रहा है। तो देखो वाटर इमेज का क्या कॉन्सेप्ट है कि मान लो बादल झील की सतह है, ये इससे 80 मीटर ऊपर है, तो इसकी जो वाटर इमेज होगी वो इस सरफेस से 80 मीटर नीचे की तरफ होगी। इतना ही तो कॉन्सेप्ट है। हमने मार्किंग की 30 डिग्री की वजह से 1 √3, 60 की वजह से यहां √3 आना था, यहां 1। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि इस कॉमन साइड को इक्वल कर दे, तो यहां 1 √3 था, उसको √3 से गुणा किया, ये √3 बन गया, ये 3 बन गया। कंडीशन सेटिस्फाई। अब देखना जरा, इस इमेज से इस इमेज तक की दूरी कितनी, 160। कोई कहे इस पॉइंट तक की दूरी यहां से कितनी होगी, तो आप क्या कहोगे, जितनी भी थी उसका हाफ कर दो। तो यहां से यहां तक की दूरी 3 और 1 कितनी है, 4। तो जस्ट इसका हाफ कर दोगे तो ये दूरी कितनी आ जाएगी आपकी, रेशियो में 2। अब देखना, ये दूरी 2 है, ये 1 है, तो ये दूरी किसको बता रही है भाई, रेशियो में 1 को। फिर देखना टोटल दूरी 4, आधा ऊपर रहेगा, 2 ऊपर 2 नीचे। अब ये दूरी 2, ये 1, ये 1। अब ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेशियो का, H को। 1 आपका रिप्रेजेंट कर रहा है H को, और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको वैल्यू 2 की निकालनी है। जस्ट डबल करोगे तो 2H विल बी योर आंसर। ये अपना हो जाएगा यहां पर रिजल्ट, 2H मीटर। ऑप्शन ए आपका क्या है यहां पर करेक्ट रिजल्ट। तो देखो आज का सेशन अपना यहां पर खत्म होता है। अच्छे लेवल के हमने क्या किए, यहां पर आज 20 सवाल डिस्कस किए। ये अपना तीसरा सेशन था। कल का जो सेशन रहेगा वो रहेगा जनरल अप्रोच पर बेस्ड। किसी बच्चे ने सीजीएल दिया है मेंस, या भविष्य में अगर आप देने वाले हैं, या सीडीएस, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा हर बार मेंस के अंदर लगभग 3 से 4 सवाल इसके होते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के। उनमें 1 या 2 सवाल जनरल अप्रोच पर बेस्ड होते हैं। तो कल मैं आपको जनरल अप्रोच पर बेस्ड पैटर्न करवाऊंगा, एकदम बेसिक से उठा करके चलेंगे। सवालों का लेवल, वीडियो स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको कुछ सवाल भी दिखाए थे। क्लियर है, लेवल अपना वही रहेगा। तो चलो फिर मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने सजेशंस भी बता सकते हैं। तो कल मिलते हैं रात 9 बजे। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।